मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ठीक है, बात नहीं करो प्लीज। नेक्स्ट लिखो आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लिखो सोलेनॉइड होता क्या है, आप लिख लो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फील्ड बाद में आते हैं। देख लो सेकंड होता क्या, फिर लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। ये तो पहले आप लिख लो 2 लाइन, फिर आते हैं डायग्राम पे, ठीक है, वो बेटर रहेगा। लिखो, इसमें लिख लो होता क्या है, फिर डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है ना, इसमें नहीं लिखेंगे। लिखो आप, इट कंसिस्ट ऑफ ए, लिख लो इंट्रोडक्शन होता क्या है बस। इट कंसिस्ट ऑफ ए, इट कंसिस्ट ऑफ ए। जेई मेंस और नीट में कोई नहीं पूछेगा होता क्या है, ठीक है ना, बोर्ड में आएगा तो उसके लिए, ठीक है ना। बाकी जो अपने काम का है आएंगे उस पर, क्लियर रहेगा ना। नेक्स्ट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर which is tightly wounded, हाँ, which is tightly wounded, which is tightly wounded over a cylindrical frame, over a cylindrical frame in the form of helix। हेलिक्स क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, HELIX, एक हेलिकल शेप होता है, ठीक है ना, ऐसे मैंने बोला हेलिक्स, HELI, आई थिंक CS आप लिखते हो, ठीक है ना, हेलिक्स ऐसे कुछ शेप दिखेगा, अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, इसको आप बोलते हो हेलिक्स। कितना होता है, X आता है, हाँ X, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, ठीक है। ऑल द एडजेसेंट वायर्स, ऑल द एडजेसेंट वायर्स, ब्रैकेट में आप लिखना टर्न्स, TURNS, ऑल द इंसुलेटेड, सॉरी, ऑल द एडजेसेंट वायर्स, ब्रैकेट में मेंशन करो टर्न्स, TURNS, मतलब वो पूरा बाउंडेड होगा उस पर, ठीक है ना। आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड टू ईच अदर, आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड टू ईच अदर, लिख गया ना। इंसुलेटेड में से एक प्लास्टिक लगा होता है, जैसे वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। फुल स्टॉप करना, नेक्स्ट लाइन से लिखना आप, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड along axis of solenoid, along axis of a solenoid outside a solenoid, outside a solenoid is almost zero। ऐसे लिखना, आउटसाइड ए लॉन्ग सोलेनाइड लिखना, ठीक है ना, आउटसाइड ए लॉन्ग सोलेनाइड इज ऑलमोस्ट जीरो। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनाइड के बाहर जीरो होगी, लिख गया ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो आप,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड can be obtained by using, can be obtained by using, can be obtained by using right hand thumb rule, can be obtained by using right hand thumb rule. लिख गया ना सभी का? चलो अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, एक बारी ये लिख गया ना पॉइंट, ठीक है ना। तो हो सकता है बोर्ड में आपसे कोई पूछ ले होता क्या है, उसके लिए आपने मेंशन किया, ठीक है ना। बाकी अब यहाँ देखो, यहाँ से करना है आपको। देखो आपके पास मान लो कोई भी एक ये सिलेंड्रिकल फ्रेम है, ठीक है, ये मान लो आपके पास एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है, मान लो कार्डबोर्ड है, ठीक है, कुछ भी है, सिलेंड्रिकल शेप का फ्रेम है, ठीक है इतना। अब मान लो, देखो देख लो, फिर लिखना है। मान लो आपने एक ऐसे इस पे क्या किया, वायर ऐसे किया, ठीक ना, वाउंड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वायर दिखेगा आपको कुछ यहाँ पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो इसके नीचे हो गया होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ। ये रहेगा, और मान लो चलो कि जैसे मान लो यहाँ से करंट आपने आई दिया होगा और यहाँ से करंट आई है, ठीक है। यहाँ आप देखो बेटर, पहले सुन लो फिर लिखना आप, ये समझो आप। लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट आप मानोगे, ठीक है। देख लो यहाँ फिर करना आप, ठीक है। मान लो कि देखो ऐसे समझो आप कि यहां से मान लो कि वायर बाहर निकल रहा है इससे, ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है बोलो, अंदर जा रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, फिर ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब ऐसे लपेटा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? बोलो, मतलब ऐसे, मतलब ये मान लो ये रहा ना, ऐसे देखो यहां से निकल रहा है बाहर, ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है इतना। बोलो, तो ये आप बोल सकते हो कि ये करंट का डायरेक्शन है, कितना क्लियर रहेगा ना। यहां से बाहर निकल रही है करंट, यहाँ क्या बोलो, अंदर जा रही है, कितना क्लियर रहेगा ना। मतलब ये पूरा एक बोल सकते हो कि इस तरफ से आई, ठीक है ना करंट, मतलब देखो यहां से बाहर ऐसे फिर अंदर। अपने से बोलना, ये करंट इधर बाहर फिर अंदर, किधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया बोलो, इस साइड, वेक्टर। समझ पाए क्या? मतलब यहां से वायर ऐसे देखो, इस मान लो कि यहां से प्लेन से बाहर निकल रहा है, यहां से क्या कर रहा है अंदर, मतलब ये देखो ये वायर है ना, ये इसको मान लो आप, तो यहां से मान लो ऐसे देखो, ऐसे लपेटा आपने, ठीक है, मतलब यहां से अंदर गया फिर इधर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, ठीक है इतना, ऐसे आएगा। तो करंट ऐसे हो गई। अब देखो यहाँ पे ऐसे, अब मानो डायरेक्शन ये हो गया, नो ऐसे नहीं, उल्टा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे शो करोगे आप, ठीक है इतना। अब मान लो हम करंट उल्टा कर दें, देखो यही आपके पास ये कोई भी फ्रेम है, ठीक है। अब मान लो हम करंट उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, मान लो हम करंट यहां से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जाएगी, देखो यहां पे करंट मान लो निकल रही है, ठीक है, यहाँ करंट निकल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर कभी ऐसे दिख जाए आपको, ये जो आपको बना रहे हैं ना, ये यहाँ का पॉइंट है, ठीक है ना, बस दिखाने के लिए। अब मान लो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो कि इनसाइड है वायर, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया मैंने कि यहाँ से निकल रहा है वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप बोलो, मतलब यहां से वायर अंदर जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना।
समझ पाए ना, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे घुसो करोगे, ये देखो ये हो गया इसके उल्टा। हम्म बट यहाँ पे निकल जाएगा ना बाद में, ठीक है। यहाँ बोलो कितना आएगी फील्ड, ऐसे आप करोगे बाहर, कहाँ पर आएगी, लेफ्ट साइड आएगी, यहाँ फील्ड हो गई लेफ्ट साइड। तो पहले तो आप याद रखो आप, ठीक है ना। तो सोलनॉइड होता कैसे, सिंपल सा, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है, ठीक है ना, आई थिंक कार्डबोर्ड का बना होगा, ठीक है ना। बाद में इसमें मटेरियल भी हम लोग रख सकते हैं तो अलग हो जाएगा फॉर्मूला। उस पे ये कॉपर वायर की एक वाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये कॉपर वायर कैसे होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर इंसुलेटिंग होती है उस पर, ठीक है। ये सेफ हो गया सोलनॉइड का। अब रही बात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ से ऐसे वायर बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, फील्ड कहाँ पे आएगी, इस साइड आएगी। और अगर आपके पास मान लो वायर यहाँ पे इन साइड है, यहाँ से बाहर निकल, फील्ड कहाँ पर आएगी, लेफ्ट साइड, सॉरी यहाँ पे आएगी ना, इस साइड, ठीक है। डाउट है क्या इसमें, बोलो। ये इनफाइनाइट है तो आप इसे इनफाइनाइट आप दिखाओगे। अब बोलो अगर डाउट है तो इसमें, डायरेक्शन में क्लियर हो ना, मतलब यहाँ से वायर बाहर निकला है अंदर, ये फील्ड आएगी, यहाँ पे ऐसे बाहर तो ये फील्ड आएगी, ठीक है ना। और शेप कैसे होता है बोलो, सिलेंड्रिकल फ्रेम है, कार्डबोर्ड समझ सकते हो इसको आप, इसके ऊपर कॉपर वायर या किसी मेटेलिक वायर की वाइंडिंग है, ठीक है। ये हो गया, कर लो एक बारी। तो देखो एक बारी करंट देखो, यहाँ से जा रही है, यहाँ निकल रही है, यहाँ करंट क्या बोलो उल्टा हो गई, यहाँ से जा रही है, यहाँ निकल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर लो, इसको बना लो भाई डायग्राम, फिर आते हैं फील्ड पे। हम लोगों का मेन तो फील्ड निकालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपको डैश किया ना, इसका मतलब क्या है कि बहुत लॉन्ग सोलनॉइड है, इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, ऐसे मानो आप, इसलिए आपने डैश करके दिखाया हुआ है। करंट उल्टा करना बस आप कैसे भी करके, ठीक है, वो ही आ जाएगा। ये हो गया सभी का मेंशन। ये लिख दिया ना सभी का। हो गया। इसमें जिया कौन सी थी, मैं भूल गया, कौन सी जिया है, आपको जिया, ठीक। अंतरा वो वाली है, क्या नाम है उसका, तुम अंतरा, उसका क्या नाम है, अच्छा।
लक्ष्मी का तो याद ही रहेगा नाम, ठीक है। मेरी मम्मी का नाम लक्ष्मी है ना, इसलिए याद रहेगा। ये लिख गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट आप लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग बोलो या इनफाइनाइट बोलो, आप हम लोग को उसको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। चलो यहाँ आप देख लो फिर करना प्लीज, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड में भी आया हुआ है, और इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे जेई मेंस और अपने नीट के लिए, ठीक है ना। डेरिवेशन में एक बार ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें बोर्ड में कई बार आया हुआ है, क्लियर रहेगा ना, तो बोर्ड का अलग से नहीं करना पड़े इसलिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम मान लो ये कंडीशन ले रहे हैं, देखो ये मान लो आपके पास ये, सिर्फ आप ऐसे मेंशन करो, पहले देख लो फिर करना, ठीक है। ये मान लो, चलो यहां से करंट निकल रही थी बाहर, डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे करंट इनसाइड थी, ऐसे दिखा रहे हैं, और आपने बोला लॉन्ग सोलेनोइड है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, ठीक है। इस सोलेनोइड के अंदर मतलब एक, देखो बाहर तो जीरो होगी फील्ड, क्लियर रहेगा ना, बाहर कुछ फील्ड नहीं आएगी ना, क्लियर रहेगा ना, जो भी फील्ड आएगी इस सोलेनोइड के अंदर ही आएगी, इतना क्लियर रहेगा। बोलो, सुन लो पहले फिर करना प्लीज, इतना क्लियर है। तो अब हम देखो फील्ड आएगी कहां पर, बोलो इधर आएगी, ये तो आपको पहले बताया, इधर ही आएगी। वो फील्ड आएगी कितना, वो हम निकालना हमारा मेन काम है, इतना क्लियर रहेगा। तो हम उसके निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ना एक एम्पीरियल लूप बना रहे हैं, जो हम लोग पढ़े थे ना एम्पियर सर्किट लॉ, वहां पे हम लोग बनाते थे एक क्लोज लूप, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक एम्पीरियल लूप बनाया, देखो ये एक लूप हो गई। वहां पे हम लोग बना रहे थे एक सर्कुलर लूप, ये क्या है बोलो, रेक्टेंगुलर है, ठीक, इतना अपने हिसाब से बनाया। मान लो कि इस पॉइंट का नाम P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है, पहले देख लो फिर लिखना प्लीज, ठीक, इतना। हम मान लो कि इसकी साइड को, ये वाली साइड को मान लो हम A लिख ले रहे हैं, स्मॉल ए, ठीक ना, अपने समझ लिया कि स्मॉल ए साइड है, क्लियर रहेगा ना। ये मान लो कि चलो B है, बट किसी काम का है नहीं, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं, इतना क्लियर रहेगा। बोलो, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आप याद करो व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, बोलो अपने से, वो आपने बोला हुआ था कि ऐसे B डॉट dl का लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू कितना आया था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कितना करंट इनक्लोज्ड है, जो भी आपने एम्पिरियन लूप लिया हुआ था, कितना क्लियर रहेगा। तो पहले हम ये निकाल ले रहे हैं, बाद में हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले ये निकालते हैं, देखो B डॉट dl निकालना है, तो क्या हम B डॉट dl देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, B डॉट dl, तो अब निकालना है पूरा पी क्यू आर एस का B डॉट dl, क्लियर रहेगा ना, पी क्यू आर एस का। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ये निकालना है पूरा पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ऐसे कर रहे हैं, देखो पहला हम लिख रहे हैं, मान लो कि V डॉट dl, ठीक है ना, हम मान लो पहले P से Q से ले गए, यहाँ पर हमने लिखा P से Q, ठीक, इतना मतलब P से Q इंटीग्रेशन, यहां से आ गए आप, ठीक है। फिर प्लस अगेन लिखो आप B डॉट dl Q से R, ठीक है, तो आपने लिखा Q से R, ठीक, इतना। फिर अगेन देखो R से S आओ, फिर अगेन आप लिखो B डॉट dl, और यहां पर लिखोगे आप R से S, फिर S से P, पूरी लूप हो गई, S से P B डॉट dl,
इसमें किसी को डाउट है क्या? पी क्यू आर एस का निकालना है, पूरे क्लोज लूप का इंटीग्रेशन। तो आपने पढ़ा भी होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। चाहे आप इनको अलग अलग जोड़ दो, सेम मीनिंग है। इतना क्लियर है क्या? अपने से बोलना पी से क्यू, देखो पी से क्यू मान लो कि चलो देखो फील्ड कहां पर आएगी बोलो अपने से, इस साइड आएगी फील्ड। तो पी से क्यू हो गया तुम्हारा लेंथ वेक्टर, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। एंगल कितना बना? 0। मतलब क्या हम लिख सकते हैं क्या, बी मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखो आप लिखोगे बी डीएल कॉस 0, ठीक है ना। डीएल है कितना पूरा पी से क्यू? ए है। तो यहां क्या लिखोगे आप? बी इंटू ए। डाउट है क्या? नहीं लिखोगे आप बी डीएल कॉस 0, तो आपने बी को बाहर निकाल लिया। डीएल मींस क्या हो गया? पी से क्यू तक का पूरी लेंथ कितना है बोलो? ए है। दैट्स इट, ये हो गया। कितना क्लियर है? प्लस यहां बोलो आप कितना आएगा? बी डॉट डीएल क्यू से आर। देखो ध्यान से, लेंथ वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, एंगल कितना हुआ? 90। तो बी डीएल कास 90 कितना आएगा? ये 0 हो गया, ठीक कितना। और अब लास्ट आर से एस लिखा हुआ है। आर से एस में आपने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड द सोलेनोइड वो तो नेग्लिजिबल होती है, वो लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे बी क्या हो गया? 0। ये पूरा क्या आएगा? 0। ये भी 0 हो गया, ठीक इतना। अब आओ इस पे इस किस पे, एस और पी पे आओ। देखो ये रहा लेंथ वेक्टर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, कितना हुआ एंगल? अगेन क्या हो जाएगा? 0। तो आपने बोला पूरा जो इंटीग्रेशन आ गया इस लूप का, लाइक बी डॉट डीएल का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप पी क्यू आर एस, वो हो जाएगा सिर्फ बी इंटू ए। इतना किसी डाउट है क्या? इधर का क्वांटिटी निकल आया बी इंटू ए, ठीक इतना। अब आते हैं ये निकालते हैं अलग से, ठीक है ना। देखो तो आप को निकालना है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड मींस टोटल करंट कितना आएगी इस एम्पिरियन लूप में, ठीक है। ऐसे आप समझो, ये देखो म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आई इनक्लोज्ड मींस टोटल करंट। फिर अब देखो जो आपके पास ये क्या बोलते हैं सोलेनोइड होता है, उसमें एक टर्न तो होते नहीं, बहुत सारे टर्न होते हैं, ठीक है ना। मान लो कि बहुत सारे टर्न रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, मान लो कि हर एक टर्न में करंट मान लो फ्लो कर रही है, आई हर एक टर्न में ही फ्लो करेगी, करेगी ना फ्लो हर एक टर्न में। बोलो मान लो आपके पास ये करंट आई, देखो एक टर्न की बात कर रहे हो आप, इतना क्लियर रहेगा। तो अपने से बोलना, देख लो पहले फिर लिखना प्लीज, म्यू नॉट। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एन लिख रहे हैं। स्मॉल एन मान ले रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ। क्या मान रहे हैं बोलो? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब कि इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्न मान रहे हैं बोलो? स्मॉल एन। अलग से हम मेंशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर पर यूनिट लेंथ में टर्न मान लो कि स्मॉल एन है, तो ए लेंथ में कितना आएगा? ए इंटू स्मॉल एन। आप ऐसे समझो, मान लो कि 1 मीटर में 2 टर्न है, ठीक है ना, समझने के लिए। तो 10 मीटर में कितना आएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, तो ए लेंथ में कितना आएगा बोलो? स्मॉल एन इंटू ए, और करंट है कितना है उसमें? आई है, ठीक है ना। पहले देख लो, मैं अलग से इसको मेंशन कर रहा हूं, ये है क्या? म्यू नॉट एन आई एन ए आई। इसमें उठे क्या बोलो? अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हो कि बी डॉट डीएल कितना आ गया? बी डॉट डीएल आ गया ओवर क्लोज लूप पूरा, वो हो गया आपके पास बी इंटू ए, और म्यू नॉट एन ए आई, ये आया क्या बोलो? देखो ए कट जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। और सुनो, मैंने क्या बोला? एन है क्या? एन को आप बोलते हो नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स याद रखना, टोटल टर्न नहीं है, ठीक है ना। टोटल टर्न क्या होगा वो भी हम उस पे आएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स ये है पर यूनिट लेंथ,
पर यूनिट लेंथ। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। और सुनो, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, इसका मतलब यह है कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। व्हाट इज कैपिटल एन? कैपिटल एन इज टोटल टर्न्स। एक सोलेनॉइड में पूरे कितने टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, डिवाइड बाई उस सोलेनॉइड की लेंथ। वो मतलब होता है, क्लियर रहेगा ना? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई लेंथ, उसको आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। उसको हम लोग ने स्मॉल एन से लिखा हुआ है। क्लियर रहेगा ना? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ठीक है। ये हो गया किसी भी इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड बोल सकते हो, या लॉन्ग सोलेनॉइड के इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? पहले आप ये मेंशन कर लो, फिर हम फाइनाइट पे आते हैं, अगेन दूसरा करते हैं। ठीक है, ये लिख लो आप। ठीक है ना? और ये प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है, आई करंट है, म्यू नॉट आप जानते हो परमेबिलिटी है। नेक्स्ट आप लिखो, ये लिखिए ना सभी का। चलो नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड। अब तो मिट गया, देख रहे हैं, ठीक ना? नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब अगर मान लो आपके पास सोलेनॉइड किसी फाइनाइट लेंथ का है, मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे? ठीक है, तो वहां पे आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे आपके पास मान लो वही हम ले रहे हैं, ठीक है ना? इसकी कुछ फाइनाइट लेंथ फिक्स है। ठीक है, ये मान लो कि इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, मान लो यहाँ पे इस एक्सिस पॉइंट पी है। अगेन ये आउटसाइड यहाँ पे वायर निकल रहे थे, ठीक है, यहां से वायर क्रॉस हो रहे थे, ठीक है। ये मैंने फाइनाइट लेंथ बोल दिया, मतलब कुछ फिक्स लेंथ है। ठीक है, मान लो हमने एक पॉइंट पी लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट पी है उसकी एक्सिस पे, मान लो उसको आपको वहां पे फील्ड लिखनी है, तो आपको मेंशन क्या रहेगा? ये देखो आपके पास ये एंगल मेंशन रहेंगे, ठीक है ना? ये एंगल्स, मान लो कि ये एंगल फाई 1 है, ये एंगल कितना है बोलो? फाई 2 है। जब आपके पास फाइनाइट लेंथ आएगी तो उनके एजेस के इस एंड के यहाँ पे आपको एंगल दिए रहेंगे, ठीक है ना? कितना एंगल है, इतना क्लियर रहेगा ना? तभी ना बनेगा फाइनाइट लेंथ। ठीक है ना? तो आप एकदम सिंपल फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन उसका है नहीं, ठीक है? तो B इज इक्वल टू ऐसे होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 यहां पे लिखना, ठीक है ना? और ब्रैकेट में हो जाएगा सिंपल सा cos फाई 1 प्लस cos फाई 2, बस ये याद रखना। B, हाँ B हो जाएगा 8 पॉइंट P, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos फाई 1 प्लस cos फाई 2। पहले सुन लो फिर ठीक करना काम। इतना क्लियर हुआ क्या आप? बोलो। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए? फाइनाइट लेंथ का, ठीक है इतना। और सुनो अब ध्यान से, इससे पहले सुन लो फिर करना, ठीक है ना? कितना दिया डीएफपी? बस 22 तक दिया है। चलो कोई नहीं, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे। यहाँ पे आओ फिलहाल,
देखो इतना क्लियर है फॉर्मूले में, ठीक है, सुन तो लो, ठीक है इतना। देखो अब अगर इसी फॉर्मूले को आप देखो, आप तो हो गया फाइनाइट लेंथ का, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलें कि मान लो कि सोलेनोइड इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना, तो फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड कितना आएगा बोलो, ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो cos 0 2 बन जाएगा, देखो 2 करके वही आएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो किसी एक एंड पॉइंट पे, चाहे हम यहां बोले या यहां बोले, तो कितना आएगा बोलो अपने से। मान लो अगर ये पॉइंट बीच में नहीं होके मान लो कि यहां पे कहीं हो गया, तो फाइव टू कितना हो जाएगा बोलो 90, 5 क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है ना। हम क्या नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ, इसी में मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इफ सोलेनोइड इज वेरी लॉन्ग बोलो या इनफाइनाइट लेंथ का बोलो, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है कि 5 1 5 2 दोनों क्या बन जाएंगे बोलो 0 बन जाएगा। देखो ना जितना ये लॉन्ग होगा 5 2 कम होगा कम होगा कम होगा, इसके लिए फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे ही इधर भी बहुत लॉन्ग, तो 5 1 क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, ठीक है इतना। तो 5 1 5 2 0 हो जाएगा। जब आप पुट करोगे, ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट पे, ये कहां की बात कर रहे हैं बोलो, इनसाइड पॉइंट पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 + 1 कितना आएगा बोलो म्यू नॉट एन आई। कितना क्लियर रहेगा क्या, इनसाइड पॉइंट कितना हो गया म्यू नॉट एन आई, अगर बहुत लॉन्ग हो गया तो, ठीक है इतना। अब देखो अगर यही पॉइंट तुम्हारे पास मान लो पी पॉइंट किसी भी एज पर है, मान लो कि यहां पर हो गया या तो यहां पर हो गया, ठीक है ना। तो एट द एजेस, ठीक है, या एंड पॉइंट बोल रहे हैं, एंड पॉइंट, अगर ये पॉइंट अगर पी पॉइंट कहां पे है बोलो, यहां पे आ गया, इधर यहां पे हो गया, ठीक है ना। तो आपने बोला कि अगर मान लो पी पॉइंट यहां पे आ गया, देखो अगर यहां पे आ गया पी पॉइंट, तो 5 1 0 हो जाएगा, 5 2 90 हो जाएगा। अगर यहां पे आ गया पी पॉइंट, तो 5 1 90 5 2 0, ठीक इतना। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, मान लो यहां पॉइंट पी चला आया, तो 5 2 90 हो जाएगा, 5 1 0, तो फील्ड कितना आएगी, फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1 + 0, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास ये दो रिजल्ट रहे अब, ठीक है ना। तो इनसाइड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई होती है, ठीक है फील्ड, और एजेस पे मतलब कॉर्नर्स पे कितना होती है, उसका हाफ होती है, क्लियर रहेगा ना, उसका हाफ होती है। और एक इसका सिंपल सा आप ग्राफ मेंशन कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये कि बी है, ये मिड में कांस्टेंट होती है, फिर मतलब पूरा अंदर कांस्टेंट ही रहेगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। और एजेस पे क्या होती है बोलो घट जाती है, ठीक। फिर जैसे आगे बढ़ोगे आप 0 हो जाएगी, क्लियर रहेगा ना। ये कहां पर है, मिड पॉइंट फील्ड है, कितना है बोलो म्यू नॉट एन आई होती है, वो पूरा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और फिर एजेस पे हाफ हो जाती है, क्लियर रहेगा ना। फिर जैसे जैसे बाहर निकलोगे फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। बस ये तो ये रिजल्ट आप प्लीज याद रखना, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो इनसाइड सोलेनोइड है, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आएगा, और एज पे कितना आएगा एन आई अपॉन 2 आएगा। बाहर तो 0 ही होती है, ठीक है ना, बाहर का तो याद नहीं रखना, क्लियर रहेगा ना। और स्मॉल एन आप याद रखना है क्या बोलो,
अगर आप बोल रहे हो कि ये मान लो कि लेंथ आपने बोला कि इसकी स्मॉल एल है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं बोलो, कैपिटल एन है, तो आप स्मॉल एन आप याद रखना, स्मॉल एन है क्या, स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपान, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ, ठीक है ना। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन क्या है बोलो, नंबर ऑफ टर्न पर मिनट लेंथ। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना तो प्लीज ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो इस फॉर्मूले में आपने निकाला हुआ है नंबर ऑफ टर्न पर मिनट लेंथ, याद रहेगा ना सभी को, बोलो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लो फिर आगे आते हैं। एक और लिख लो फिर करते हैं, ठीक है, जल्दी आना, ठीक है ना। ये इतना क्लियर है क्या सभी को? याद रहेगा ना, इसमें दो ही फार्मूले काम के हैं बस अपने को, ये वाला एक फार्मूला और ये वाला, बस बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिख गया सभी का? बात नहीं प्लीज, ये लिख गया ना सभी का? हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट एक से और पढ़ लो, फिर आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। ये हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट आप लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, सुन लो, सुन तो लो एक सेकेंड। देखो जो आपके पास सोलेनॉइड है ना, इसको आप एक ट्रीट कर सकते हो बार मैग्नेट जैसा। क्यों, देखो ध्यान से, क्योंकि एक बार फील्ड देखो इस साइड आ रही है, जब ये करंट आउट साइड, देखो फील्ड इस साइड आ रही है, ठीक है ना, और जब मान लो कि यहां से इनवर्स था, फील्ड इस साइड आ रही थी, ठीक है ना। तो आप एक सोलेनॉइड को ट्रीट कर सकते हो एज ए बार मैग्नेट, ठीक है ना। होता क्या बात पता ना, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, साउथ पोल होता है। देखो यहाँ पे ये होता है बार मैग्नेट, ये मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ऐसे देख लो बस याद रहेगा आपको, ठीक है ना, चाहे तो आप में संगा, देखो यहाँ होता है नॉर्थ, मान लो ये होता है साउथ, याद है ना। और इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड ए बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो होती हैं नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना, और इनसाइड कहां पर होती है बोलो, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो अगर यहाँ पे जाए बोलो, इस साइड फील्ड आएगी, देखो करंट अगर इसमें इनसाइड कर दो, ये कर दो, फिर इस साइड आएगी, याद रहेगा ना। इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्लियर रहेगा ना, नहीं लिख रहे हैं उसको, ठीक है। चलो ऐसे आप ध्यान रखना। हाँ अब नेक्स्ट आप लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, इसको बोलते हो टोरॉइड, ठीक है ना, TOROID, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। यहां आप देख लो बस, सिंपल सा, ठीक है ना, सुन तो लो, बात नहीं करो प्लीज। देखो ये ना बस क्या होता है कि आपने आपके पास जो आपने बनाया हुआ है ना सोलेनॉइड, इसी को आप क्या करो, एक रिंग शेप में बना दो, आप समझ पाए, देखो ऐसे करके आपने उससे सोलेनॉइड को आप दो एंड पकड़ो, ठीक है ना, उसको आप एक ऐसे, आपके पास एक पूरा सोलेनॉइड था किसी लेंथ का, ठीक है ना, उसको आपको फोल्ड करके रिंग शेप कर देना है, बस क्लियर रहेगा ना। इससे पकड़ के आप दोनों इनको मिला दो रिंग शेप में, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो इस रिंग का ऐसे आपको दिखेगा एक इनर रेडियस दिखेगा,
मान लो कि ये R1 है, ठीक है, एक आउटर रेडियस दिखेगा, ये कितना है बोलो, R2 है। कितना क्लियर है? ये बीच में पूरा, यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं है, ठीक है, समझ पाए ना? ये पूरा आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगी, कॉपर वायर की वाइंडिंग होगी ऐसे कर, देखो। चलो बात नहीं करो प्लीज, बस 2 मिनट सुन लो फिर चलेगा, फिर ठीक ना? देखो आपके पास ये टोरॉइड है पूरा, होता क्या है, सिंपल सा, एक सोलेनॉइड है, उसको आपने रिंग शेप में बना दिया, ठीक है, इतना। इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ठीक है ना? वही पूरा है सेम, बस आपने उसको रिंग शेप में कर दिया, इतना क्लियर रहेगा? तो अब देखो ध्यान से, आउटसाइड टोरॉइड तो फील्ड 0 ही आएगी, ठीक है ना? ये जो आपके पास ये R1 से छोटा रीजन है, यहाँ फील्ड क्या आएगी बोलो, 0 आएगी। फील्ड सिर्फ कहां पे आती है बोलो, यहीं पे आती है ना, इस रीजन में। तो फील्ड कहां पर आएगी बोलो, इस रीजन में आएगी। कितना क्लियर रहेगा ना? तो आउटसाइड 0 होगी फील्ड, और R1 छोटे रीजन में भी 0 होगी। सारी फील्ड आती कहां पर है बोलो, इनसाइड सोलेनॉइड, यही वाला केस है, ठीक, इतना। इसको आप टोरॉइड को, इसको आप बोलते हो एंडलेस सोलेनॉइड, क्या बोलते हो, एंडलेस सोलेनॉइड, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है? तो बस इसका फील्ड आप याद रखना, सिंपल फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, इसका भी वही है, ठीक है ना? वेयर I इज करंट, N इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कितना क्लियर रहेगा? ये हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे n कैसे निकालोगे, देखो स्मॉल n आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय उसका लेंथ, ये लिखा हुआ है ना? तो स्मॉल n इज इक्वल टू, देखो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है, ठीक है ना? अब ये लेंथ कैसे लिखोगे, अब ये क्या बन गया, ये पूरा सर्कुलर से बन गया ना, तो लेंथ आप कैसे लिखते हो, 2 पाई r करके, क्लियर रहेगा ना? तो यहां पे आप लिखना ऐसे करके 2 पाई, और लिखना RM। अच्छा, व्हाट इज मीन बाई RM? RM को हम लोग बोलते हैं मीन रेडियस, मीन रेडियस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। क्लियर रहेगा ना? तो यहां पे आपको लेंथ पता होती है, तो आप लिखते हो कैपिटल N अपॉन L। यहां पे इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देना 2 पाई RM से, लाइक RM इज मीन रेडियस, तो आपके फॉर्मूला बन गया। बस इतने होता टोरॉइड, क्लियर रहेगा ना? ये होता है। बाकी अभी इसमें क्या करेगा, मान लो मटेरियल फील्ड कर दिया, ठीक है ना, तो उसका दिया रहेगा रिलेटिव परमेबिलिटी, तो क्या करना वहां पे, मल्टीप्लाई कर देना, वो सब आप पहले कर चुके हो, क्लियर रहेगा ना? वैसे यहाँ पर भी मान लो यहाँ पे कुछ मटेरियल भर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस मटेरियल की परमेबिलिटी से रिलेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? बस ये लिख लो, बस फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ बस ये शो करता है कि इनसाइड सोलेनॉइड म्यू नॉट NI की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और एजेस पे क्या होगी, कुछ कम होगी, और बाहर निकलोगे 0 जाएगी टेंडिंग को, दैट्स इट, ये शो करता है बस, ठीक है? इसको मेंशन कर लो। नेक्स्ट लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना, इसी का।
इसको लिख लो फिर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चार, पाँच, चलो लिखो, बोलें हो सभी का। लिखो, फर्स्ट एग्जांपल मेंशन करो। ए स्ट्रेट, लिखो फर्स्ट वन, ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड, लिखना है भाई। ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड produces magnetic field vector B, produces magnetic field vector B at its center, CENTRA, at its center, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। It is cut into two equal parts, it is cut into two equal parts, it is cut into two equal parts and same number of turns are wound on one part, in double layer, लिख गया ना, लिख गया, इन डबल लेयर। आगे लिखना, देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर, देन फाइंड आउट, बात नहीं प्लीज, देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। करो, कितना आएगा। आपके पास एक सोलेनॉइड था, उसको आपने दो पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। फिर एक सिंगल पार्ट में आपने सेम नंबर ऑफ टर्न किया है बट डबल लेयर कर दिया। करो, कितना आएगा। पहले का मान लो बी गिवन था, ठीक है ना, तो बाद में कितना आएगा आप निकालो। बात नहीं करो प्लीज, जल्दी बोलना कितना आएगा, ठीक है। कितना बोलो, हो गया ना, कितना है बोलो, जल्दी करो, बस एक लाइन का है, बस आपको बोलना है कितना टाइम है, बोलो। आ गया सभी का, बोलो कितना है। डबल हो जाएगा और क्या, क्या ही सोचना, ठीक है ना। बाकी यहां देख लो, ठीक है ना, बात नहीं प्लीज। देखो, आपने बोला म्यू नॉट, कोई बाहर गया था क्या, मैंने देखा ही नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना, ठीक है। अब स्मॉल एन इक्वल टू आपने बोला कि वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ आई, ये करोगे बस। बाकी सब तो सेम ही कर रहा है, लेंथ क्या कर दिया,
दो पार्ट में कट कर दिया, मतलब नया वाला लेंथ क्या हो गया, एल, देखो बी हो गया, जो नया वाला लेंथ हो गया वो हो गया म्यू नॉट, कैपिटल एन सेम है, आई सेम है, बस यहाँ पे एल बाई टू कर दो तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा ना, लाइक म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल का, मतलब ये हो गया टू टाइम्स ऑफ बी, दैट्स इट। ठीक है, तो आप याद रखना, क्लियर रहेगा ना। तो लेंथ हाफ करोगे, ट्रिपल करोगे, उससे काटिंग हो जाएगा, क्लियर रहेगा ना। हाफ करने में डबल हो गया, वन थर्ड करने पे ट्रिपल हो जाएगा, वन फोर्थ फोर्थ जाएगा, ऐसे करके इन जनरल आप याद रखना। नेक्स्ट लिखो आप, देखो फाइंड आउट, सेकेंड लिखो आप, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, find out magnetic field at axial point capital P, at axial point capital P of a solenoid, as shown in the diagram। ठीक है ना, फुल ब्रैकेट में लिखो इसी के वेयर टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी मींस नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक ना, वेयर टर्न डेंसिटी स्मॉल एन, वेयर टर्न डेंसिटी इज स्मॉल एन, टर्न डेंसिटी बोलो आप या बोलो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एम, एंड करंट इज आई, स्मॉल आई, लिख गया ना। ये डायग्राम मेंशन था, ठीक है ना, एक 60 एक 30, देखो ऐसे डायग्राम गिवन है, एक ऐसे सोलेनॉइड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक उन्होंने पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे डायग्राम यहाँ देख लो, ठीक है ना, बाकी सब कुछ बोला हुआ उन्होंने क्या क्या है, बस ये एंगल है, और इन्होंने ये वाला एंगल 60 मेंशन किया हुआ है, और ये वाला एंगल 30, दैट्स इट। बोलो कितना आएगा आंसर, तो आंसर आपको निकालना है स्मॉल एन और आई के टर्म में, ठीक है। कितना है बोलो, सही है, ठीक है ना। इसके फार्मूले याद रखना बस आप, ठीक है ना, बाकी तो हो जाएगा। बोल तो रहा था म्यू नॉट एन आई अपॉन 4, हाँ म्यू नॉट तो रहेगा, ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई का टर्म निकालना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये फार्मूला था ना, cos फाई 1 प्लस cos फाई 2, कितने फार्मूला बोलो, ठीक है, बाकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो बी एट पी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, cos फाई 1 कितना है cos 30 प्लस cos फाई 2 कितना है cos 60, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करना, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और ये हो जाएगा √3/2 1/2, ठीक, कॉमन निकालना, यहाँ 4 बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दैट्स इट, ये करना था बस, ठीक है, हो जाएगा ना। जिसका सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखना, एक तो इनफाइनाइट लेंथ का आएगा, हो सकता है यहाँ वैल्यू कुछ दिया रहे तो आप निकाल लोगे, कंपैरिजन करना होगा तो आप निकालना, ठीक है ना, समझ पाए ना, करंट के प्रोपोर्शनल है जो भी आपका, समझ पाए ना, तो कुछ भी आ सकता है, उसका कहीं पर करंट डबल कर देना आप, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो करंट के प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट ऐसे याद रखना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, बस लिखो, देयर आर 3 identical long solenoid, there are 3 identical long solenoid P
Q and R, P, Q and R, P, Q and R connected to each other, connected to each other as shown in the diagram, as shown in the diagram. ठीक है, as shown in the diagram. If the magnetic field at the center, if the magnetic field at the center of P is 2 Tesla, if magnetic field at the center of solenoid P is 2 Tesla, then find out the magnetic field at the center of solenoid P and Q. Then find out magnetic field at the center of solenoid P and Q. सॉरी Q and R, ठीक है ना, P का दिया हुआ था ना, Q and R के सेंटर कितना आएगी। ये ऐसे डायग्राम मेंशन है, देखो एक यहाँ पे सोलेनॉइड दोनों P दिया हुआ है, ये वाला P सोलेनॉइड है, ठीक है, और दो सोलेनॉइड और अटैच्ड हैं, ये मान लो कि एक सोलेनॉइड ये रहा, ठीक है, और एक सोलेनॉइड ये रहा, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा कुछ, ठीक है, इसको P बोल रहे हैं, इसको Q और R बोला हुआ है, ठीक है, ऐसे अटैच्ड है। करो कितना आएगा, बस यही डायग्राम मेंशन है, ठीक है, बाकी देख लो कितना आएगा। ठीक है, P का 2 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है ना, P के सेंटर कितना बोलो मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, Q और R का निकालना है, बाकी सब कुछ बोलो कितना आएगी 1। कौन से वाले में बोलो, सही है, ठीक है ना, सब निकल लिया ना। देखो ऐसे समझो, आप मान लो यहाँ पे करंट आई गई होगी, ठीक है ना, आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, तो यहाँ भी करंट I/2 हो जाएगी, यहाँ भी करंट I/2 हो जाएगी। तो अगर करंट आई है तो फील्ड 2 टेस्ला, अगर I/2 हो गई तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर रहेगा ना, तो करंट के प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 1 टेस्ला, यहाँ पर भी कर लोगे ना कंपेयर। तो इसका दो ही चीज आएगा, या तो कंपेयर करने वाला आ जाएगा, या तो आएगा फाइनाइट लेंथ का, या तो आएगा इनफाइनाइट का, तो वो तो म्यू नॉट एन आई है ही, ठीक है ना। और कभी पूछेगा कि एजेस पे कितना है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, दैट्स इट। कर लोगे ना अपने से, पीछे हो जाएगा ना। चलो बस एक टोराइड का लिख लो बस, ठीक है, फिर हो जाओगे। चलो इसमें लिखो ए टोराइड हैज ए टोराइड हैज ए कोर, ठीक है ना, कोर के ब्रैकेट में आप लिखना नॉन फेरोमैग्नेटिक, एक मटेरियल का टाइप होता है, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे भी, लिखना नॉन फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना, आगे लिखना ए टोराइड हैज ए कोर, ब्रैकेट मेंशन करो नॉन फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, ऑफ इनर रेडियस R1, ऑफ इनर रेडियस R1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस के लिखा 26 सेंटीमीटर, अराउंड विच 3500 टर्न्स, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर आर वाउंड, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर आर वाउंड। इतना लिखा,
फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, इफ द करंट इन द वायर, if current in the wire is 11 ampere, is 11 ampere, ठीक है ना, then what is the magnetic field, then what is the magnetic field, ए नंबर लिखना इसमें, outside the toroid, what is the magnetic field, ए नंबर लिखना, outside the toroid, ठीक है, बी नंबर लिखना, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, ठीक है, सी नंबर लिखना है इसमें, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, ठीक है, निकालो कितना आएगी, कैलकुलेशन करना, बस सही से कैलकुलेट करना आप प्लीज, ठीक है, हो गया, बोलो कितना है आंसर, नहीं आपको फाइनल आंसर निकालना है इंटीजर वैल्यू पूरा, ठीक है, इंटीजर निकालो कितना आएगा, कितना, बोलो सही कितना आएगा, पहले का 0 हो गया होगा, ठीक है ना, लाइक आउटसाइड 0 होगा, और लास्ट का भी 0 आएगा, उस रीजन में 0 आएगा, ठीक है, बी का कितना आएगा, यहां पे आंसर गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ठीक है, सही है ना, ये दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला, बाकी कैलकुलेट कर लो, पहले आप मेन रेडियस निकाल लो, कितना है बोलो, मेन रेडियस कितना आया मीटर में, बोलो, पहले आप मेन निकालोगे ना रेडियस का, हाँ कितना है बोलो, 25.5 सेंटीमीटर, ये नहीं आएगा, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो एसाइन करने के लिए, हो जाएगा 0.255 मीटर, ठीक है, मेन रेडियस हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 35 गिवन था ऑलरेडी, करंट 11 एम्पीयर गिवन है, स्मॉल एन वहां से निकाल लो, ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मेन रेडियस निकाल लो पहले तो आप, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2 कर दो, ठीक है, इनर रेडियस कितना है बोलना अपने से, 25 थी क्या, 25 और 26, हाँ 25 cm प्लस 26 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, 51/2 आएगा, ये नहीं आएगा बोलो, बस ये हो गया, अब यहां से आप n निकाल लो, n कैसे निकाल लोगे, कैपिटल N अपान RM 2πRM, यही करोगे ना, कितने टन से बोलना, 3500, और ये हो गया 2πRM आपने बोला 0.257, ये नहीं बोलो, ये हो गया, अब आपने बोला फील्ड निकालना है, फील्ड कितना होती है, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट के प्लेस पे आप लिखो 4π10⁻⁷, ये नहीं आएगा म्यू नॉट के प्लेस पे, ठीक है, स्मॉल n के प्लेस पे आप लिखो 3500/2π इंटू 0.255, आई कितना है बोलो, 11 है क्या, 11 एम्पियर, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे 2 बन जाएगा, सिंप्लीफाई करना, b इज इक्वल टू 3 10⁻⁻² टेस्ला आएगा, ऑलमोस्ट यही आएगा, ठीक है, ठीक है, और पहले पार्ट का 0 है, मतलब ये हो गया बी वाला पार्ट, ए वाला तो आउटसाइड सोलेनोइड क्या होता है बोलो, 0 होता है, ठीक है ना, और एक सी वाला मतलब जो उसके अंदर भी क्या था, 0 था, R1 छोटे वाले रीजन में, वहां भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, बस वहीं पे आता है फील्ड उसके रीजन में ही, ये करना है बस, ठीक है।
कल आप 10 तक पूरा कर देना पीडीएफ, ठीक है ना। मैं आंसर बोल रहा हूँ तुरंत ही, 3 तक तो कल किए थे, ठीक है ना। मैं 3 के बाद आंसर पूरा बोल दे रहा हूँ एटलीस्ट, ताकि कल करके आओ आप, ठीक है। आंसर एक बार निकाल लो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। निकाल लो एक बार, देखते हैं।